से बैठ के चीज़ें जान लिया जाए क्या आप लोग चाह रहे हैं। सर मानदेय बढ़ाना क्योंकि ठीक है, आज एक संगठन हड़ताल पे है, लेकिन जो संगठन हड़ताल पे नहीं भी है, चाहे उसके कम ज़्यादा हो सकते हैं, कार्यकर्ता कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन समस्या सबकी है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है, सरकार को हम माँ मानते हैं जैसे, तो माँ का दायित्व यह है कि सारे बच्चों को एक रूप में देखता है। समझ रहे बात को। जो बच्चा चिल्ला रहा हो सिर्फ उसी को दूध नहीं पिलाया जाएगा, जो बच्चा चिल्ला नहीं भी रहा हो उसको भी दूध पिलाया जाएगा। तो आप लोगों को भी बुलाया गया है, आप लोगों की बातों को भी जो है हम पूरे 6 के 6 संगठन जो मेरे यहाँ विभाग में दर्ज है, हम सब अपनी तरफ से एक संगठित रूप से जो है अपनी बात को रखेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे। आप सब लोगों के सहयोग से रखेंगे उस बैठक में, क्योंकि उस बैठक में सचिव वित्त भी होंगे हमारे साथ में, क्योंकि फाइनेंशियली जो है वित्त विभाग के सचिव को देखना होता है कि स्टेट के ऊपर क्या बार आ रहा है, क्या स्टेट उतने बार को सहन करने को या उठाने को तैयार है, क्योंकि वित्त सचिव की रिकमेंडेशन पे ही जो है ये चीज़ें जारी होगी। तो परसों की बैठक क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, 21 तारीख वाली जो बैठक है, इसमें सब चीज़ें आप समझते हो। जब आप बैठक में जाते हो, वार्ता के लिए जाते हो, तो एक डेकोरम है बैठक की भी, क्योंकि विभागीय अधिकारी भी रहेंगे उसमें, 10-12 लोग वो भी हो जाएंगे। और हमारे 6 संगठन है, तो 6 संगठन के हमने 12 लोगों को लेके चला था कि हम 12 लोग उसमें एकोमोडेट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। ये जो 6 संगठन के रूप में जो जा रहे हैं, वो हम एज ए विभाग के रूप में वहाँ जाएंगे। ठीक है ना। और पूरी तरीके से जो है हम अपनी बात वहाँ पे रखेंगे। विभागीय सचिव जो है हमारे विभाग की तरफ से एज ए अध्यक्ष रूप में, नोडल के रूप में अपनी बात रखेंगे वहाँ पे। हम ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि जो है आप लोगों का जो है मानदेय में हो, इस बात का पूरा रिकमेंडेशन जो है शासन के सामने रखेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, क्योंकि आप लोग हड़ताल पे होने से क्या है कि विभाग की कई सारी चीज़ें प्रभावित हो रही है, सरकार की कई सारी चीज़ें प्रभावित हो, चलो अलग दर्जा है, लेकिन जो बच्चा, जिस बच्चे को जो पोषाहार मिलनी चाहिए, अगर वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए जो कमी हो जाएगी उसकी भरपाई आप दोबारा नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। आप लोग भी माँ हो, तो मेरा सिर्फ अनुरोध यह है कि ऑफिस आप लोग खोलें, और ये जो हड़ताल वाली जो पीरियड है, इसमें जो आपकी एक प्रतिनिधि मंडल आप बना लें 10-12 लोगों का या 8-6 लोगों का, जो हमारे साथ लगातार टच में रहें। ठीक है ना। हमारे सरकारी कार्य बाधित ना हो, उन बच्चों का जो राइट है जिसके लिए सरकार ने ये सब चीज़ें कर रखी है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, वो प्रभावित ना हो। इसलिए जो है आपकी मांगों के लिए हम लोग हैं, उसके लिए ऐसे विभाग अध्यक्ष आप लोगों की पूरी मांगों को पूरी गंभीरता के साथ वहाँ रखा जाएगा। और हम निश्चित रूप से परसों की बैठक जो है बहुत फ्रूटफुल बैठक होगी, और उसमें ऐसा नतीजा होगा कि उस बैठक के बाद जो है जो भी प्रपोजल बनेगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति लेके, माननीय विभाग अध्यक्ष, विभागीय मंत्री जी की सहमति लेके निर्णय आप लोगों के सामने रखा जाएगा। तो पुनः आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें जो विभाग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है, उसे हम लोग अपने स्तर पे देखेंगे, क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, विभाग स्तर से या हमारे शासन से जो भी हमारे विभाग से जो हो सकता है उसे हम अपने स्तर से देख लेंगे। लेकिन मानदेय वृद्धि जो है वो जो मेन समस्या है, उस समस्या को लेकर परसों की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें आप सब लोगों की प्रतिनिधि के रूप में आप जो भी प्रतिनिधि चुनेंगे उसमें विश्वास आप लोगों को करना होगा। प्रतिनिधि हम इसलिए ही चुनते हैं ना, ताकि उस पर हम विश्वास कर सकें, वो हमारी बात को सही ढंग से रखेंगे करके। तो जिसको भी आप कहेंगे, आपके प्रांतीय अध्यक्ष उसमें चाहे रहेंगे, एक जिसको भी आप रखना चाहे उसको रखें, लेकिन यह है कि हम आपकी बातों को चाहेंगे कि वहाँ पूरी प्रभावशाली तरीके से रखा जाए। धन्यवाद। बोलना सर, हमारा बड़ा संगठन हमारे यहाँ से हम हर जिले के एक अध्यक्ष को जाए।